हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहित कठेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पुलिस प्रशासन की क्या इकाई होती है। ऊपर से बढ़ते हुए क्रम में सारी इकाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ये बात बताएंगे कि इसमें किस प्रकार से किस अधिकारी के पास आपका क्या काम हो तो वो लेकर जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये होता कि कानून की लैंग्वेज में कि आपको काम किसके पास है, आप जाते किसके पास, इसीलिए आपका टाइम से काम नहीं हो पाता है और आपको ज़्यादा दौड़ना पड़ता है। तो हम पूरी क्लास में आपको ये बताएंगे कि आपका काम है तो आप किसके पास जाएंगे। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं पुलिस प्रशासन की इकाई, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब आप जाएंगे पुलिस स्टेशन में, वहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा सिपाही। सिपाही के पास सिर्फ क्या होता है कि वो वर्दी में ही होते हैं, उनके पास कोई ये नहीं कि देखिए ब्लैक शूज होंगे सिपाही के पास और सिंपल वर्दी होगी, कोई स्टार नहीं, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है कि इनसे जो हेड होता है वो हेड कांस्टेबल होता है, सफ़ेद फित्ती होती है उसके यहाँ पर 2 सफ़ेद फित्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद आएंगे आप ASI। तो ASI क्या होता है कि इनके 1 स्टार होता है, ये ASI होते हैं। इसके बाद SI यानी कि इन्हें दरोगा कहते हैं, ये हल्का इंचार्ज भी होते हैं और इनके 2 स्टार होते हैं और ये विवेचक होते हैं। किसी भी मामले के मान के चलिए किसी भी मामले में 95% जो है विवेचक दरोगा ही होता है जिनके 2 स्टार होते हैं, तो ये विवेचक होते हैं। या IO कह दो, IO भी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, IO यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर IO होता है, ठीक है। इसके नीचे आते हैं इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर का काम क्या होता है कि वो किसी भी कोतवाली या थाने के पूरे इंचार्ज होते हैं, पूरा थाना या कोतवाली वो देखते हैं। तो SHO कह दो या इंस्पेक्टर कह दो, SO कह दो, एक ही बात होती है। जो SHO जो होते हैं वो क्या होते हैं कि उनके ट्रिपल स्टार होते हैं और कोतवाली में वो थाने में बैठते हैं, वो ऐसे इंस्पेक्टर कहेंगे, और थोड़ा बड़ा है जैसे कोतवाली तो SHO बैठते हैं। बस इतने अंतर, बाकी SHO इंस्पेक्टर SO एक ही चीज़ है, ट्रिपल स्टार होते हैं, थाने के भारसाधक अधिकारी होते हैं, पूरे थाने का सिस्टम वो देखते हैं, ठीक है। उसके नीचे आ जाएंगे यहाँ पर DSP नंबर 6 पर। DSP कह दो या कहीं कहीं DYSP भी कहते हैं और CO भी कहते हैं, ठीक है। सर्किल ऑफिसर होते हैं ये, तो CO इन्हें कहते हैं। अब CO का काम क्या, देखो यहाँ तक हम आपको बता चुके हैं कि SHO ये थाने का भारसाधक अधिकारी होता है। अब इसके आगे बात करेंगे कि DSP कह दो या CO कह दो, तो इनके भी 3 यहाँ ट्रिपल स्टार होते हैं, लेकिन ये जो है बदले हुए थोड़े से होते हैं, थोड़े बड़े स्टार होते हैं, अलग टाइप से होते हैं, और ये गोल टोपी नीले कलर की लगाते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये CO है, ठीक है। उसके बाद इनके पास होता क्या, ये क्या देखते हैं, मतलब ये जैसे थाना देखते हैं, ये अपना हल्का देखते हैं, सबके पास एक अपना क्षेत्र है। तो हम बात करेंगे CO के पास क्या क्षेत्र, तो CO के पास क्षेत्र होता है कि 2 या फिर 2 या 3 थाने एक DSP या CO देख सकता है, ठीक है। यहाँ पर इनके सामने हम लिखते हैं 2 या 3 थाने ये देख सकते हैं, 2 से 3 थाने इनके पास आते हैं, 2 से 3 थाने की पावर आती है DSP के पास। उसके बाद ASP की बात करेंगे तो ये इनका क्या मतलब पहचान क्या है, SP की क्या पहचान होती है, तो SP ये एक अशोक, यहाँ पर जो है इनके अशोक चक्र होता है, तो अशोक स्तंभ, मतलब यहाँ पर अशोक स्तंभ होता है, तो ASP। और SP जो है ये इनके एक यहाँ अशोक स्तंभ और 1 स्टार। लेकिन SP क्या देखते हैं, SP जो होते हैं पूरे ज़िले के मालिक होते हैं, SP जो होते हैं वो ज़िले के मालिक होते हैं, ठीक है। ज़िले के मतलब मालिक क्या, ये ज़िले को देखते हैं, पूरे ज़िले को, ये वहाँ के अधिकारी, मालिक तो कोई नहीं है क्योंकि राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र में तो ये पूरे ज़िले को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ASP ये भी ज़िले को, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है, ये जो SSP हैं ये बड़े ज़िले को ही देखेंगे और ये SP साहब ये छोटे ज़िले को देखेंगे पुलिस अधिकारियों में, ठीक। इनकी पहचान क्या है, अशोक स्तंभ 1 स्टार, अशोक स्तंभ 2 स्टार। इसके बाद DIG की क्या रेंज है हम बताएं तो DIG क्या देखते हैं, DIG के पास अलग से कुछ भी नहीं कि एक ये क्षेत्र देखो, DIG जो है वो IG की हेल्प करेंगे, ये मान के चलिए। अब IG के पास क्या है, ठीक है, DIG के पास ये इनकी पहचान है कि अशोक स्तंभ और ट्रिपल स्टार होते हैं, IG की पहचान है कि क्रॉस तलवार और 1 स्टार लगा होगा, ठीक है। IG क्या होते हैं, ये कमिश्नरी में बैठते हैं IG, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में 7 कमिश्नरी हैं, तो इसका मतलब हमारे यहाँ 7 IG हैं। 7 IG अकेले एक कमिश्नरी नहीं देख सकता कोई, मान के चलिए देखिए हमारे यहाँ 75 ज़िले हैं और 7 क्या है कमिश्नरी है, तो एक में काफ़ी हो गया ना, मतलब काफ़ी हो गया, ज़िले काफ़ी होंगे लगभग मेरे ख्याल से ज़्यादा 10 लगभग 10 से ऊपर ही होंगे, 7 70 यानी 11 लगभग होंगे।
तो एक आईजी अकेले उतना नहीं देख सकते, तो उनकी हेल्प के लिए कौन होंगे, डीआईजी होंगे। आप कभी जाओ, जैसे अपने जोन में जाओ, कमिश्नरी में जाओ, तो डायरेक्ट अगर आपको आईजी नहीं मिलेंगे तो वहाँ डीआईजी काम कर देंगे, मतलब वहाँ पर पूरा काम डीआईजी देखेंगे इनकी हेल्प करने के लिए। तो ये क्या देखते हैं आईजी साहब जो है कमिश्नरी को देखेंगे, ठीक है। कमिश्नरी जहाँ पर होती है उसे कमिश्नरी को देखेंगे आईजी साहब, ठीक है। कमिश्नरी, ये कमिश्नरी में बैठते हैं। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कितनी कमिश्नरी है, 7 कमिश्नरी हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, 7 कमिश्नरी हैं, ठीक। इनकी पहचान हमने आपको बता दी कि क्रॉस तलवार होगी और एक स्टार होगा। उसके बाद एडीजी। अब एडीजी का कोई अलग से कार्य क्षेत्र नहीं कि इनका ये क्षेत्र दिया गया, नहीं, ये एडीजी जो है डीजीपी इनकी जो है हेल्प करेंगे। और डीजीपी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा, पुलिस प्रशासन में सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी होते हैं। इनके पास पूरा मतलब जिस भी प्रदेश में है पूरा वही देखते हैं, प्रदेश देखते हैं, यानी कि ये हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठते हैं। डीजीपी की हेल्प के लिए कौन बैठते हैं, एडीजीपी, ठीक। एडीजी कह दो या एडीजीपी, एक ही बात हुई है। तो ये पूरा बाकी देखेंगे। अब अगर आपको कभी मिलना हो, मान लो वहाँ पर एडीजीपी मिल गए या एडीजी मिल गए लखनऊ में, तो आपका वही काम करेंगे जो डीजीपी काम करेंगे, ठीक है। अब हम बताएंगे कहाँ से आपका काम कहाँ तक होता है, ठीक। ये पहचान आपको बता दी। देखिए अशोक स्तंभ, क्रॉस तलवार एक ही जैसे होते, बस डीजीपी के पास अलग से वो एक पद्दी पड़ी होती है, उसमें पहचान थोड़ी सी हो जाती है, बाकी ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं। अब देखिए इसमें भर्ती की प्रक्रिया हम बता दे रहे, ये पूरे यहाँ पर 13 ये पद हैं, लेकिन यहाँ पर एंट्री करने के सिर्फ 4 पद होते हैं। सबसे पहले जब आप भर्ती करें जाएंगे तो एक तो एंट्री गेट ये है, ठीक है, सिपाही से ही भर्ती होती है, नंबर 1। नंबर 2 ये भर्ती होती है आपकी एसआई दरोगा से भर्ती होती है, पुलिस प्रशासन में जाने के लिए पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ नंबर 3, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे डीएसपी या सीओ। फिर उसके बाद आप ये नंबर 4। इसके अलावा आप ये बात नहीं कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन में कहीं और से एंट्री नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये 4 नंबर हैं, यहाँ के अलावा कहीं से आप एंट्री नहीं कर सकते हो। सिपाही में सीधी भर्ती होती है, सिपाही में आप भर्ती देके जा सकते हैं। इसी प्रकार से दरोगा सिपाही के लिए चाहे हाई स्कूल से इंटर तक होता है, उसके लिए भर्ती प्रक्रिया अपनी होती है। और दरोगा के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, भर्ती प्रक्रिया होती है, उसमें डायरेक्ट दरोगा बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डीएसपी जो उत्तर प्रदेश जो प्रक्रिया से जो परीक्षाएं होती हैं, तो वहाँ पर आप जाएंगे डीएसपी या एसपी बन जाएंगे। फिर यूपीएससी अगर पास करके जा रहे हैं तो आप क्या बनेंगे जाके, एसपी। अब इसके बाद क्या होता है, कभी कभार डायरेक्ट एसपी नहीं बनते हैं, जो यूपीएससी टॉप मतलब पास करके आते हैं डायरेक्ट नहीं बनाए जाते हैं एसपी, तो वो ट्रेनिंग एएसपी बना दिए जाएंगे, ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग के दौरान। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से आप देखिए दरोगा बन के आप जो प्रमोट होके इंस्पेक्टर बन सकते हो और डीएसपी तक आ जाते हैं। कभी कभार यहाँ तक भी आ सकते हो, पर यहाँ तक डीएसपी तक भी आ जाते हैं अगर कम उम्र में हो। यहाँ पर एसपी के बाद एसएसपी बन सकते हो, डीआईजी। यहाँ पर कोई भर्ती नहीं है बाकी अलग से। ये जो है प्रक्रिया, यहाँ एसपी यूपीएससी की परीक्षा पास करके सबसे पहले या एएसपी बनाया जाएगा या फिर एसपी बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रियाओं के बारे में हमने बात की। अब आपको अगर जाना है, मतलब आपकी कोई लड़ाई झगड़ा क्या हो गया, कब जाना है, देखिए कहीं कभार गांव ऐसे होते हैं कि जहाँ पर कोतवाली या थाना नहीं होता, वहाँ चौकी होती है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, चौकी इंचार्ज। ये इन्हें हल्का इंचार्ज बोल दो या फिर चौकी इंचार्ज, बात एक ही होती है। ये चौकी इंचार्ज होते हैं, ठीक है, चौकी पर। तो आपके सबसे पहले क्या एसआई दरोगा होंगे, दरोगा साहब होंगे, 2 स्टार के पास जाइए और बस इनके लिए निवेदन करिए और फिर यहाँ पर ये काम करेंगे आपके चौकी इंचार्ज। डायरेक्ट यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है। फिर अगर काम नहीं होता है तब आके आपका जो भी हल्के में थाना है वो लग रहा हो कोतवाली, फिर आप 3 स्टार यानी कि इंस्पेक्टर साहब के पास जाइए। 3 स्टार लगे होंगे, आप पहचान लोगे, ठीक, ये इंस्पेक्टर हैं, थाने के सबसे बड़े अधिकारी हैं, ठीक है। उसके बाद आपका काम नहीं होता तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये जो एएसपी होते हैं या क्या होते हैं कि जिले में 2 होते हैं, एएसपी ग्रामीण, एएसपी सिटी, ठीक है। और एसपी साहब क्या होते हैं, जिले के एक मालिक होते हैं, एसएसपी बड़े जिले के होते हैं। तो आपके यहाँ पर क्या होंगे, या तो फिर एसएसपी होंगे या फिर एसपी होंगे। तो यहाँ डीएसपी क्या करते हैं, डीएसपी का काम होता है या सीओ का काम होता है, ये विवेचक होते हैं एससी, ये होते हैं एससी एसटी के मामले में, ठीक है। विवेचक जो हैं ये एससी और एसटी। कभी कभार जब ये मामले आते हैं एससी एसटी के, तो डीएसपी या सीओ ये विवेचना करते हैं। बाकी ज़्यादातर विवेचना 95% विवेचना जो है हमने बोला कौन करेंगे, दरोगा ही करते हैं 95%। इंस्पेक्टर कभी कभार विवेचना करता है। तो हमने ये आपको बता दिया कि थाने में जब आप जाएं तो आपके कौन लोग अधिकारी कौन काम करते हैं। देखिए केवल ये बोला मैंने, सिपाही और हेड कांस्टेबल या फिर एएसपी, ये एसआई, यहाँ पर ये लोग तो हैं, ये आपका कोई समाधान नहीं कर सकते जब तक कि यहाँ से नीचे 4थे नंबर से यानी कि एसआई का कोई
जो है वहाँ से अगर कोई ये कहते हैं कि ठीक है काम करो जाके, तभी कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में ये अपने आप में कोई काम नहीं कर सकते हैं, या फिर इंस्पेक्टर का इनसे कि काम करो जाके। तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर ऊपर से कोई मतलब नहीं, आपका समाधान यहाँ तक नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जब दरोगा कर सकते हैं अगर चौकी में, तो थाने में जाओगे तो इंस्पेक्टर करेंगे। उसके बाद अगर आगे बढ़ोगे, अगर आपका SC ST का मामला है तो DSP करेंगे या फिर CO करेंगे। और 2 जिले में ASP होते हैं, ASP ग्रामीण, ASP सिटी। तो आप सिटी में पढ़ रहे हैं तो ASP के पास चले जाइए, गाँव में पढ़ रहे हैं तो आप ASP ग्रामीण के पास चले जाइए। डायरेक्ट SP के पास लिए मत जाइए कि SP के पास बहुत ही काम होता है, तो आप ग्रामीण ASP के पास चले जाएंगे, वो काम हो जाएगा। ASP के पास ग्रामीण या सिटी के पास जो आपके जोन के लग रहे हो काम हो जाता है, क्योंकि वो लौट के जो भी एप्लीकेशन हम लोग देते हैं वो लौट के वहीं पर ही चली जाती है। पर एक हम लोगों की ये मन धारणा है कि ठीक है जब तक SP साहब हमारी बात सुनेंगे वहीं कार्रवाई होती, पर ऐसा नहीं है। SP साहब वहाँ के जोन होते हैं ना, 2 जोन, ASP फर्स्ट, ASP सेकंड, यानी कि ग्रामीण और सिटी, जहाँ पर उन्हें भेजना होता है वहाँ पर वो भेज देते हैं। अगर वहाँ पर नहीं हो रहा है 1-2 एप्लीकेशन देने के बाद, तब आगे बढ़ना चाहिए आपको। तो ये सारी प्रक्रिया हमने आपको समझाया है। होप आपको ये प्रक्रिया समझ में आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर कमेंट करें और हमें कमेंट करके बताएं कि इस सारी प्रक्रिया में आपने कुछ सीखा है। आप अगर कभी एप्लीकेशन लेके जाएं तो आपको भटकना ना पड़े, और ये मेरी वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमें थोड़ा मोटिवेट करें, और थैंक यू।